और जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। लश्कर के मारे गए दोनों आतंकी इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बड़गांव में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। कश्मीर घाटी के बड़गांव जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बड़गांव जिला अदालत परिसर के पास एक विशेष इनपुट पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से नाका लगाया गया था। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई। आतंकवादियों ने इसकी भनक लगते गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इनमें अरबाज मीर और शाहिद शेख शामिल है। दोनों पुलवामा के रहने वाले थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। हाल ही की मुठभेड़ में दोनों आतंकी फरार हो गए। बड़गांव जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। 2 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया। इनपुट मिला था कि 2 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं और दोनों ही पहलगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनका आतंकी संगठन से कनेक्शन था। इसी के चलते सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और दोनों को ढेर कर दिया गया। और ढीली पड़ी पाकिस्तान की अकड़। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाक को शांति की याद आई। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान। अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान सबक सीख चुका है। शहबाज ने कहा, हम भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं, भारत से फिर बातचीत की पेशकश करते हैं। Let's be very blunt. Even if we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3, and the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. यूएन में चीन ने पाकिस्तान का हाथ झटक दिया। तभी जमात-उद दावा और लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रह चुके मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। मक्की काफी पहले वैश्विक आतंकी घोषित हो सकता था, लेकिन चीन के अड़ंगे के कारण वो इससे बचता रहा। हालांकि इस बार चीन ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। आपको बताते चले, मक्की 26/11 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मक्की की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। इसके अलावा मक्की की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगेगा। अब्दुल रहमान मक्की को पहले भी अल कायदा जो 1267 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन कमेटी है, उसमें पहले भी भारत और अमेरिका ने ये केस टेकअप किया था और उस टाइम में चीन ने इसके ऊपर अड़ंगा लगाया था कि इसको टेक्निकल होल्ड में डाल दिया था। अब थोड़े हालात बदल रहे हैं, चीन भी काफ़ी प्रेशर में है और इसलिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और अब सामने नज़र आ रहा है चीन ने अभी टेक्निकल होल्ड हटा दिया है। ये अब्दुल रहमान मक्की भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। एलईटी का नंबर 2 रहा है ये, और उसका हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। उसी के साथ साथ इसका इन्वॉल्वमेंट था बम्बई जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी, और जम्मू और कश्मीर में भी काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं, उसके ऊपर भी इसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो देखा गया था। मक्की का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कू है और पाकिस्तान और चाइना के लिए सेटबैक। मक्की जो है वो मुंबई कांड का मास्टरमाइंड था,
लेकिन 15 साल से फ्री घूम रहा है, जबकि पाकिस्तान को हर प्रकार का एविडेंस दिया गया कि वास्तव में वो इन्वॉल्व है। अभी बड़ा लाजमी है कि इसको भी उसी प्रकार से निकाला जाए जैसे कि बिन लादेन को निकाला गया, क्योंकि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया है और इसमें 6 अमेरिकन भी मारे गए थे, कुछ इजरायलीज भी मारे गए थे। हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल को मिलजुल कर कोई कार्रवाई करनी चाहिए टू टेक आउट मक्की डिसऑनेस्ट। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ना तो एम्बेरस फील करेगा, ना ही वो शेम्ड होगा। पाकिस्तान तो उसको उसी माफी की खुली छूट देगा जैसे अभी तक दी हुई है, और बड़ा लाजमी है कि ऐसे टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। दिल्ली में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने सोमवार देर रात शास्त्री पार्क इलाके में मनी ट्रांसफर की दुकान चलाने वाले शख्स के साथ लूटपाट को अंजाम दिया था। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था और रुपयों से भरे अपने बैग को दुकान के बाहर बने एक गेट पर टांग दिया। इसके बाद 2 बाइक सवार व्यक्ति वहां पहुंचे, जिसमें से एक दुकान मालिक से बात करने लगता है तो दूसरा वहां टंगे बैग को लेकर फरार हो जाता है। वहीं वीडियो में दुकान मालिक बदमाशों के पीछे भागता है, लेकिन पैर में गोली लगने के बाद वो हताश होकर पड़ोसी की दुकान के आगे बैठ जाता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में कई हफ्तों से खाद्यान्न की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर जारी गुस्सा बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया है। कब्जे वाले क्षेत्रों के लगभग सभी हिस्सों में क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया और टायर चलाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो आटे की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ है। नागरिकों को सब्सिडी वाला गेहूं उपलब्ध कराने वाले सरकारी डिपो पर ताला लगा दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने कहा कि वो सरकार की नीतिगत विफलताओं के कारण गुजारा करने में असमर्थ है। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। और ये खबर जयपुर से। आरपीएस दिव्या मित्तल की अजमेर कोर्ट में पेशी। दिव्या मित्तल को लेकर अजमेर के लिए एसीबी रवाना हो गई। जयपुर मुख्यालय से 2 गाड़ियों में रवाना हुए हैं एसीबी टीम। एएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और डीएसपी मांगीलाल की अगुवाई में टीम रवाना हुई। 2 करोड़ रिश्वत केस में दिव्या मित्तल को कल गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। तो ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिव्या मित्तल की। ये पूरा घटनाक्रम एक एनडीपीएस मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। कल एसीबी ने अजमेर से दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया, जयपुर लेकर आए और इसके बाद आज कोर्ट में पेशी की जा रही है। ये तस्वीरें एसीबी की टीम इस समय रवाना हो रही है कोर्ट के लिए। अजमेर कोर्ट में ये पेशी की जाएगी। तो दिव्या मित्तल को लेकर अजमेर के लिए एसीबी रवाना हो चुकी है। जयपुर मुख्यालय से 2 गाड़ियों में एसीबी की टीम रवाना हुई है। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि सौदा आखिर में जाकर 50 लाख रुपए में तय हुआ और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बर्खास्त कांस्टेबल के जरिए ये सारे कांड को अंजाम दिया जा रहा था। वो कांस्टेबल अभी फरार है, उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बर्खास्त कांस्टेबल भी हाथ आ जाएगा और इस मामले में और भी जानकारियां मिल पाएंगी। फिलहाल दिव्या मित्तल को फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर, जिसमें उसे रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, अजमेर के लिए रवाना हो चुकी है एसीबी की टीम, क्या कुछ तैयारियां, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, कब तक पेशी? और इस आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के अजमेर के लिए रवाना हुई है और इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और जो अनुसंधान अधिकारी डिप्टी एसपी मांगीलाल, वे दिव्या मित्तल को लेकर के जयपुर से अजमेर के लिए रवाना हुए हैं
और वहां करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद में एसीबी की टीम अजमेर पहुंचेगी और वहां एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एसीबी दिव्या मित्तल से गहनता से पूछताछ करने के लिए, चूंकि मामला काफी संगीन है, रिश्वत से जुड़ा हुआ, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, ऐसे में दिव्या मित्तल का रिमांड जो है पूछताछ के लिए एसीबी वहां मांगने वाली 2 से 3 दिन का रिमांड जो है एसीबी दिव्या मित्तल का ले सकती है। उसके बाद उन्हें वापस से जयपुर लाया जाएगा और जयपुर लाने के बाद एसीबी मुख्यालय में उन दिव्या मित्तल एडिशनल एसपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। जी विष्णु, इस पूरे मामले के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और जिस पे सारा फोकस, जिस पे सारा दारोमदार, जिसके जरिए यह पूरी रिश्वत की राशि ली जानी थी, वो बर्खास्त कांस्टेबल अभी भी फरार है। पुलिस कहां तक पहुंची है, एसीबी कहां तक पहुंची है, क्योंकि उसका हाथ लगना इसलिए भी जरूरी है कि जो कुछ भी घटनाक्रम चलाया जा रहा था उसी के जरिए चलाया जा रहा था। देखिए, अब तक की जो जानकारी है एसीबी की, उसमें ये सामने आया है कि करीब 2012 में जो बर्खास्त जो कांस्टेबल सुमित कुमार है, उसे उदयपुर पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, राजस्थान पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। उसकी लिप्तता जो थी शराब के माफिया में सामने आई थी, शराब की तस्करी के मामले में उसकी भूमिका सामने आई थी। और बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल जबकि डिप्टी एसपी हुआ करती थी और उनकी ज्यादातर जो पोस्टिंग है, चूंकि 2010 बैच की वे आरपीएस ऑफिसर है, ऐसे में उनकी पोस्टिंग उदयपुर में ही गिरवा डिप्टी एसपी, उसके अलावा आबकारी जो डिपार्टमेंट था वहां रही थी। और वहीं पर एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के संपर्क में कांस्टेबल सुमित कुमार आता है, लेकिन अपनी आपराधिक गतिविधियों के चलते उसकी सेवा से बर्खास्त किया गया। लेकिन बर्खास्त वो पुलिस विभाग से भले ही हो गया, लेकिन उसका जो संपर्क था लगातार दिव्या मित्तल से बना हुआ था और वही 2 करोड़ की डील को फाइनल करने में लगा हुआ था। और दिव्या मित्तल के इशारे के ऊपर ही सुमित कुमार जो कि कांस्टेबल था बर्खास्त, वो परिवादी को लेकर के उसके इशारे के ऊपर उनके रिजॉर्ट पर लेके गया, वहां डराया धमका गया। सबसे बड़ी बात है कि जब व्यापारी को जयपुर अजमेर से एसओजी के कार्यालय से उदयपुर जाने के लिए इशारा एडिशनल एसपी ने किया, तब सबसे उसको कहा गया कि तुम्हें एक फोन आएगा। और जब व्यापारी जो परिवादी भी है वो उदयपुर के लिए रवाना हुआ, तब उसे एक फोन आता है, सबसे पहले उसको नाथद्वारा आने के लिए कहा गया। वहीं उदयपुर पहुंचने के बाद एक मोटर शोरूम में ले जाया गया, जहां पे एस्कॉर्ट करके नहीं, ये घूस को इतने शातिर थे कि कारोबारी की गाड़ी के आगे और पीछे करीब 4 से 5 लोगों को गाड़ियों में बैठा करके उसको एस्कॉर्ट किया गया। और जब रिजॉर्ट में उसे ले जाया गया, वहां पर उसके कपड़े उतरवाए गए, जूते उतरवाए गए, उसके मोबाइल को रख लिया गया। चेकिंग करने के बाद ही उससे 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी, लेकिन तो वो टस से मस्त नहीं हुआ और उसने 2 करोड़ रुपए रकम देने से इनकार कर दिया। तो सुमित कुमार कांस्टेबल ने कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए तो देना ही पड़ेगा। और इसके बाद कारोबारी ने जयपुर में आके एसीबी को नजर बनाए रखिएगा। इस पूरे मामले को लेकर और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का मामला, 8000 सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का मामला। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी तादाद में कर्मचारी जुट गए। मीटिंग में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का ऐलान होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के बीच निगम प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। तो ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर सभी सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए। इनकी तादाद 8000 है। अगर ये सभी प्रदर्शन करके हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे राजधानी की सफाई व्यवस्था डगमगा सकती है, चरमरा सकती है। ये तस्वीरें ग्रेटर नगर निगम के बाहर की। तो सफाई कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ा मामला। महेश ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है? इनकी मांगे या इनसे बातचीत करने के लिए कोई नुमाइंदा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आगे आया है, या फिर ये तय हो चुका है कि ये सभी लोग अब हड़ताल पर जाएंगे? महेश, देखिए
सिर्फ जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, इस मुख्यालय पर आज यहाँ पर जो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही नगर निगमों के सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उतरे हैं और आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग जो है वो यहाँ पर इन सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें यही तय किया जा रहा है कि जो हड़ताल है अब उस पर उन्हें जाना होगा, क्योंकि कई बार जो है ज्ञापन यहाँ पर दिया जा चुका है सफाई कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके उनके ज्ञापन पर, उनके मांग पत्र पर प्रशासन के द्वारा में सुनाई नहीं की गई है। इसी वजह से अब उन्हें इस हड़ताल पर मजबूर होना पड़ रहा है और ये इससे पहले जयपुर की जनता से क्षमा याचना भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 8000 सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण में अगर कोई अव्यवस्था उपजती है तो उसके जिम्मेदार वे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मांग पत्र जो है वो प्रशासन को एक बार नहीं 2 या 3 बार दे दिया है। बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई जो है जो यहाँ पर बात नहीं बन पाई है। इसी वजह से जो कर्मचारी हैं वो इस बात से खफा हैं, नाराज हैं। जो कर्मचारी हैं उनकी मांग में सबसे बड़ी मांग ही यही है कि जो सफाई कर्मचारियों के जो करीब 4500 पद खाली पड़े हुए हैं उस पर यहाँ उन्हें नियुक्तियां दी जाए और सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और जो वाल्मीकि समाज है उसको एक उसमें जो आरक्षण है वो होना चाहिए, ताकि जो सफाई कर्मचारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभा रहे हैं उनको यहाँ पर उनका हक मिलना चाहिए। और साथ ही में जो और भी कर्मचारियों हितों से जुड़े हुए मामले हैं उसको लेकर के भी सफाई कर्मचारियों ने अपने 17 सूत्री जो मांग पत्र है उसमें यहाँ पर इस बात को शामिल किया है और ज्ञापन दिया है। लेकिन जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके अंदर वो अल्टीमेटम पूरा नहीं हो पाया और उसमें जो मांग थी वो उनकी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। इस लिहाज से जो है सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर ये आंदोलन पर अख्तियार जो है वो होना पड़ रहा। आप देखिए कि ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर की तस्वीरें हैं जिसमें कि बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी शामिल हुई हैं और वो इस आंदोलन में यहाँ पर बनी हुई है। और जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है वो यहाँ पर बात करने की हमारी कोशिश होगी और किस तरह से उन्होंने आगे जो है वो ज्ञापन आगे दिया है और क्या उन्होंने तय किया ये जानने की कोशिश। हमारे साथ में नंदकिशोर डंडोरिया है जो संयुक्त वाल्मीकि कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश है। कराना हमने हमारे वादे डंडोरिया जी क्या फाइनल किया आपने? अब बिल्कुल आंदोलन होगा और कार्य का बहिष्कार होगा, ये भी घोषणा हमारे द्वारा की जाएगी। जयपुर शहर में सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे और जब तक हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पूछिए कि आपकी हड़ताल शुरू हो चुकी है या अभी भी बातचीत बाकी है? हम ये मान लें कि आप हड़ताल पर जा चुके हैं। बिल्कुल सत्ता सर्वेक्षण पे असर आएगा, परंतु हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य का सवाल है, हमारे भी वाल्मीकि समाज के नवयुवकों का सवाल है। जो कांग्रेस सरकार ने हमसे वादा किया था, आखिरी बजट है, अगर बजट में घोषणा का आश्वासन दे या और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हमने कांग्रेस सरकार पे के वादे के अनुसार हमने कांग्रेस सरकार को वोट दिया है। कांग्रेस सरकार को ही हड़ताल पर जा रहे हैं कि क्या अभी भी बातचीत का इंतजार है? हमें बातचीत का कोई इंतजार नहीं है, हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, ये भी हम घोषणा करेंगे। झाड़ू नहीं निकलेगी शहर की सड़कों? बिल्कुल निश्चित रूप से कल से झाड़ू नहीं निकाली जाएगी। शहर में किसी तरह का सफाई का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल शहर में सफाई कर्मचारी किसी तरह का सफाई का यानी मैं साफ तौर पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस समय सफाई जयपुर के 8000 सफाई कर्मचारी तो हमारे साथ हड़ताल पर। उसके पश्चात 2.5 लाख सफाई वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो घरों घरों में सफाई का कार्य करते हैं, पैतृक काम करते हैं। वो लोग भी वाल्मीकि समाज के जितने भी पदाधिकारी है, वाल्मीकि समाज के जितने भी संगठन है वो हमारे साथ है। वाल्मीकि समाज के नवयुवक हमारे साथ है, वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग माताएं बहनें, बाकी जो वाल्मीकि समाज के अलावा जो हैं वो कर्मचारी भी आपके साथ हैं? बिल्कुल वाल्मीकि समाज के अलावा भी जो सफाई कर्मचारी है वो सब हमारे साथ है, क्योंकि ये जो मांग पत्र है वो केवल वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। क्योंकि अगर 45 वर्ष के पश्चात गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा वो कर्मचारी, वो वाल्मीकि समाज का भी है और गैर वाल्मीकि समाज का भी है। तो अभी भी आपको इंतजार है कि कोई प्रशासन आज बातचीत करे आपसे? हमें इंतजार, किसी का भी कोई इंतजार नहीं है, हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमने हमारा यही है। हमें ये जो नई भर्तियां आप कराना चाह रहे हैं तो इसमें क्या केवल वाल्मीकि समाज या दूसरे समाज भी? इसमें आरक्षण को लेकर भी आपने कहा है? हमने आरक्षण को लेकर कहा है, परंतु जो वाल्मीकि समाज या गैर वाल्मीकि समाज जो 2018 से पहले जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया है उन लोगों की नियुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है।
और जो लोग 2018 से पहले बीट पर काम किया है, ठेके पर काम किया है, जैसे कई लोग ऑफिसों पे काम करे हैं, कई लोग बागवानी में काम किए हैं, वो भी गैर वाल्मीकि समाज है। और इसमें इस जो भर्ती में इसमें 90% लोग वाल्मीकि समाज के हैं और 10% लोग गैर वाल्मीकि समाज के जो ऑफिसों में कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो क्या आपको अभी इंतजार रहेगा कि प्रशासन आए और बातचीत करे, या आप लोग की मांग पर कोई बात बने? ये प्रशासन की देखने की बात है। प्रशासन अगर चाहे महेश, तो हमसे नजर बनाए वार्ता कर रखिएगा, सकता है। अपडेट लेते रहेंगे। अगर तो साफ प्रशासन तौर पर सफाई कर्मचारियों ने आज प्रशासन से नहीं आएगा काम तो के हमारी तरफ से तो बहिष्कार का कार्य का ऐलान कर दिया बहिष्कार है। का महेश, आंदोलन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। कॉलेज में हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठियां भांजी। छात्र संघ दफ्तर के उद्घाटन समारोह में यह हंगामा, भीड़ को घुसने से रोकने पर यह हंगामा हुआ। हजारों लोग बिना अनुमति के कॉलेज में घुस आए थे। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें दौसा से। कॉलेज में कुछ ऐसे हजारों लोग घुस आए थे जो आमंत्रित नहीं थे, और इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी। और यह खबर जयपुर से। अनशन में पशु चिकित्सक की तबीयत खराब। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों का अनशन पर बैठे पशु चिकित्सक की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। वेटनरी डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक अनशन पर ये बैठे थे और इसी दौरान तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल पहुंचाया गया। 11 सूत्रियों को मांगों को लेकर पशु चिकित्सक इस समय अनशन पर बैठे। खराब हुई है, लेकिन मैं लौट के आऊंगा जैसे ठीक होता दोबारा धरने पे दोबारा लास्ट रहूंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या आपके सीने में दर्द है? सीने में कोई दर्द नहीं है मेरा, बस शुगर मेरे सही है। क्या आप दोबारा आएंगे? आप दोबारा लौट के आऊंगा जब तक हमारी मांगे नहीं बंदेगी। दोबारा आऊंगा मैं, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर दोबारा आऊंगा। यह खबर जोधपुर से, जहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सिंगर गुरु रंधावा जोधपुर पहुंचे। गुरु रंधावा के एयरपोर्ट से बाहर आते फैंस में सेल्फी लेने को लेकर होड़ मच गई। इसके बाद गुरु रंधावा को बांसों द्वारा उनके वाहन तक पहुंचाया गया। इस बीच भी फैंस में सेल्फी लेने की होड़ मची रही। इसको लेकर धक्का मुक्की भी हुई। सुरक्षा गार्ड द्वारा लोगों को धक्का देकर पीछा किया गया। इसके बाद गुरु रंधावा वाहन में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार फिर से चूक हुई। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक पे जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल के करीब आ गया। ये देख सुरक्षा कर्मियों से पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुई। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। चुनाव को लेकर भाजपा रणनीति बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में हो रही इस बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल हैं। इनमें 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री भी भाग ले रहे हैं। पीसीसी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा का संबोधन,
हर घर बांटेंगे राहुल गांधी का पत्र। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में बांटे जाएंगे पत्र। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में निर्देश दिए गए।